बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंस एज एन कोलैबोरेटिव फील्ड। यानी कि आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह साइंस एक ऐसा मैदान है जहाँ मुख्तलिफ फील्ड्स आपस में कंबाइन होकर वर्क कर रही हैं। यानी किस तरह मुख्तलिफ रिसर्चर्स किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहते हैं साइंस जो है ना, साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। साइंस क्या है? कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेशन को बेसिकली उर्दू में कहते हैं बाहमी इश्तराक के साथ काम करना। तो कहते हैं साइंस एक ऐसा मैदान है जिसमें बाहमी इश्तराक के साथ क्या किया जाता है, काम किया जाता है। और डिफरेंट रिसर्चर जो से है ना, डिफरेंट रिसर्चर्स यानी जिनका काम है रिसर्च करना, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, बायोलॉजी से रखते हैं, केमिस्ट्री से रखते हैं, फिजिक्स से रखते हैं, साइंस से रखते हैं, कंप्यूटर साइंस से रखते हैं। इसमें जो से रिसर्चर्स हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। ये क्या करेंगे? वर्क टुगेदर, मिलकर काम करेंगे। क्या करने के लिए? कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो कोई साइंस को दरपेश है उसको क्या करने के लिए? सोल्व करने के लिए। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करने के लिए? सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ रिसर्चर्स आपस में मिलकर काम करेंगे। और इसी बुनियाद पर हम कहेंगे कि साइंस एक ऐसा मैदान है, कोलैबोरेटिव मैदान है, यानी कि ऐसा मैदान है जहां बाहमी इश्तराक से काम किया जाता है। अब कहते हैं आपस में कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपस में मिलकर तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो याद रखिएगा, जब आपस में मिलकर काम किया जाता है, जब इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स यानी कि ऐसी टीम्स जो मुख्तलिफ ब्रांचेज या मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखती हैं, वो जब आपस में मिलकर काम करती हैं, जिनको हम इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कहते हैं, जब वो आपस में मिलकर काम करती है तो जो सा सोल्यूशन है ना, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं उसका जो सोल्यूशन है वो ज्यादा एफिशिएंट निकलता है, यानी कि बहुत अच्छा निकलता है। उसका जो सा हल है एज वेल एज क्विक निकलता है, यानी कि बहुत जल्दी टाइम को सेव किया जाता है। और जो सी है गलती कोताही है, ठीक है, एरर्स वगैरह उसके होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका मतलब है साइंस जो सी है एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा मैदान है जहाँ बाहमी इश्तराक से काम किया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्चर्स मुख्तलिफ फील्ड से जिनका ताल्लुक है, वो प्रॉब्लम को जो साइंस को दरपेश है उसको हल करने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं। और जो जब मिलकर वो काम करते हैं तो वो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, उस प्रॉब्लम से निपटते हैं। किस तरह? बहुत एफिशिएंसी से, और उसके साथ साथ बहुत क्विकली, यानी टाइम की बचत करके, एफिशिएंसी के साथ और क्विक को उस प्रॉब्लम का क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्या है? कोलैबोरेशन है, जिसमें बाहमी इश्तराक है। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस तरह साइंस एज एन कोलैबोरेटिव फील्ड वर्क करती है, या किस तरह रिसर्चर्स आपस में मिलकर कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो पहली जोन सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, पहली जोन सी एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मुतालिक। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहले जीनोम के मुतालिक समझते हैं, फिर देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेनिफिट्स क्या है, यानी पर्पस क्या है, मकसद क्या है। जीनोम, व्हाट इज जीनोम? जीनोम डेफिनेशन इधर कर लेते हैं। जीनोम, याद रखिएगा, जीनोम वर्ड निकला जीन से। किससे निकला? जीन्स। और जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? वरासत इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं उनको हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी वरासती इंफॉर्मेशन, जो किन के पास होती है? जीन्स के पास होती हैं। तो याद रखिएगा, जीनोम में जीनोम जो है इज द कंप्लीट सेट है, यानी मुकम्मल सेट है किसका? ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी किसी भी इंसान की जो सी वरासती मालूमात है जो जीन्स पर मौजूद है, उसका मुकम्मल जो सा सेट है, उसको हम क्या नाम देंगे?
जीनोम का नाम देंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखते हैं किस तरह एक कोलैबोरेशन मौजूद है, यानी बाहमी इश्तराक मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमने जीनोम की डेफिनेशन पढ़ी कि जीनोम जीन्स का मुकम्मल सेट है, यानी विरासती इंफॉर्मेशन का किसी भी इंसान के अंदर मुकम्मल सेट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? तो याद रखिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेसिकली दो पर्पसेस हैं। एक सीक्वेंस बनाना, यानी एक सीक्वेंस लगाना, और उसके साथ साथ मैपिंग करना, यानी मैप तैयार करना। किसका? ह्यूमन जीनोम का। यानी ह्यूमन जीनोम के जरिए बेसिकली क्या किया जाता है? मैप, यानी कि इंसान की जो सी विरासती इंफॉर्मेशन है उसका मैप ड्रा किया जाता है, कौन सा जीन किस प्लेस पे आएगा, और एक सीक्वेंस ड्रा किया जाता है, जिससे ये मदद मिलती है समझने में कि कौन सा जीन कौन सी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है इंसान के अंदर। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दो पर्पसेज हैं, एक क्या है सीक्वेंस, और दूसरा क्या है मैप, किसकी? ह्यूमन जीनोम की। और याद रखिएगा, ह्यूमन जीनोम को डिस्कवर किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था कब? 2003 के अंदर। 2003 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो सा ना इस्टेब्लिश कर लिया गया था। मुख्तलिफ ईयर्स वर्किंग इस पर जारी रही, और 2003 के अंदर इंसान का कंप्लीट जो सा जेनेटिक सेट है ना उसको दरियाफ्त कर लिया गया था। और याद रखिएगा, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 2003 में इस्टेब्लिश किया गया, इसके पीछे मुख्तलिफ रिसर्चर जो से थे ना, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने मिलकर काम किया। कौन कौन से रिसर्चर्स थे और उनका किन किन फील्ड से ताल्लुक था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जीनोम यानी जेनेटिक, जीन से वर्ड निकला है, तो जेनेटिक्स के आदमी मौजूद थे जो जीन की स्टडी करते हैं, ये फील्ड के आदमी थे, रिसर्चर्स थे। इसके साथ साथ इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स साइंस की फील्ड है, इसके आदमी थे। इसके साथ साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक, उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के आदमी थे, कंप्यूटर साइंस के आदमी थे। ये मुख्तलिफ फील्ड्स के आदमी ने मिलकर 2003 के अंदर क्या तैयार किया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, यानी इंसान की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक कंप्लीट सेट तैयार किया, जिसके पर्पस क्या थे? सीक्वेंस और मैपिंग करना, जिसका ह्यूमन जीनोम का। तो ये देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 2003 में दरियाफ्त किया गया, इसमें किस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स के रिसर्चर्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, और काम करके उन्होंने एक नई चीज मुतारफ करवाई, वो क्या थी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक एग्जांपल है किसकी? साइंस की, साइंस के कोलैबोरेशन फील्ड की, कि किस तरह साइंस के अंदर किसी भी काम को करने के लिए बाहमी इश्तराक से काम किया जाता है। नेक्स्ट कौन सी मिसाल है जो आपकी बुक में डिस्कस है? वो है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च नाम से जाहिर है, क्लाइमेट यानी कि जो सा आबो हवा माहौल में जो सी तब्दीलियां आ रही हैं, इनके मुतल्लिक रिसर्च करना। तो याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज रिसर्च भी एक जो सा ना कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेटिव फील्ड है या कोलैबोरेटिव वर्क है, यानी कि एक ऐसा काम है जिसमें बाहमी इश्तराक शामिल है मुख्तलिफ फील्ड्स का। इसमें कौन कौन सी फील्ड आपस में मिलकर काम कर रही है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो फील्ड है वो है एटमॉस्फेरिक साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस यानी कि एटमॉस्फेयर की स्टडी करने वाले। उसके अलावा इकोनॉमिक, ऐसी बात है, हमने आबो हवा की माहौल की स्टडी करनी है, तो माशी लिहाज से भी देखा जाएगा कि कितना खराजात आएंगे। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स भी इसमें शामिल होंगे, एटमॉस्फेरिक साइंस के रिसर्चर्स भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ इकोलॉजी, इकोलॉजी भी एक फील्ड है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में अट्रैक्शन करा जाता है। तो इकोलॉजिस्ट के ब्रांच से ताल्लुक़ रखने वाले भी कुछ रिसर्चर्स इसमें शामिल होंगे, जो मिलकर काम करेंगे। और काम उनका क्या करेंगे? वो रिसर्च करेंगे किसके मुतालिक? जो सा क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसके मुतालिक रिसर्च करेंगे। तो इसका मतलब है इसमें भी साइंस कैसे काम कर रही है? एज एन कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पर काम कर रही है, कि किसी भी काम को मुख्तलिफ इश्तराक के साथ, मुख्तलिफ फील्ड के बाहमी तामुन के साथ किया जा रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी? साइंस एज एन कोलैबोरेटिव फील्ड की। इसके बाद जो सी थर्ड एग्जाम्पल है वो है मेडिकल रिसर्च।
मेडिकल रिसर्च नाम से शायद है, रिसर्च करनी है यानी कि किसी चीज़ को दरियाफ्त करना है, उस पर बहस करनी है, उसका मुतालिया करना है, ठीक है। और ये किस में शामिल है? मेडिकल में। बेसिकली मेडिकल फील्ड किसकी है? बायोलॉजी की। तो इसमें क्या होना चाहिए कि बायोलॉजी के रिसर्चर्स हों और वो कोई काम करें, लेकिन इस तरह नहीं है। साइंस एक ऐसी फील्ड है, कोलैबोरेटिव फील्ड है, तो इसका मतलब ये मेडिकल रिसर्च में यानी किसी भी मेडिकल रिसर्च में जो सा काम किया जाएगा उसमें मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्चर मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए वो बुक में लिखता है medical research is also a highly collaborative work। यानी कि मेडिकल रिसर्च जो है वो भी एक बहुत बड़ा काम है जिसमें साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स की कोलेबोरेशन शामिल है। तो देखते हैं, कहते हैं फॉर मिसाल के तौर पर रिसर्च ऑफ कैंसर, रिसर्च ऑफ कैंसर, कैंसर पर जो रिसर्च की गई इसमें सिंपल बायोलॉजी के अफराद शामिल नहीं थे, इसमें मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनसे रिसर्चर्स थे ना वो शामिल थे। कौन कौन सी फील्ड थी? सबसे पहले फील्ड थी ऑन्कोलॉजिस्ट की। ऑन्कोलॉजिस्ट याद रखिएगा, जो कैंसर के मुतालिक रिसर्च करते हैं, ठीक है, उन आदमियों को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये बायो की एक ब्रांच है जिसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जिसमें कैंसर के मुतालिक स्टडी किया जाता है। तो जब रिसर्च की जा रही थी कैंसर के मुतालिक, उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट भी शामिल थे, उसके अलावा बायोलॉजिस्ट भी शामिल थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले। बायोलॉजिस्ट के साथ साथ बायोकेमिस्ट भी शामिल थे। बायोकेमिस्ट के साथ साथ जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ लोग भी थे, यानी मेडिसिन की स्टडी करने वाले। इसका मतलब ये मुख्तलिफ फील्ड्स के आदमी आपस में मिलकर काम कर रहे थे और वो काम क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे किस पर? कैंसर पर। तो इसका मतलब है मेडिकल रिसर्च में भी बाहमी इश्तराक से काम किया जाता है। और ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी? साइंस एज एन कोलेबोरेटिव फील्ड की। और ये भी एक सबूत है, प्रूफ है कि किस तरह साइंस एक कोलेबोरेटिव फील्ड के तौर पर। मेडिकल रिसर्च के बाद नेक्स्ट कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरह साइंस एज एन कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पर काम कर रही है। नेक्स्ट कौन सी एग्जाम्पल है वो है रोबोटिक्स एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसके मतलब अगर खुद का सोचें ना, यही बात जहन में आती है। तो इसमें ऐसे रिसर्चर्स, ऐसी फील्ड के बंदे शामिल होंगे जिनका ताल्लुक कंप्यूटर से होगा। लेकिन याद रखिएगा, कहता है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। यानी कि ये भी एक ऐसा काम है, एक ऐसी रिसर्च है जिसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स का या फील्ड्स के रिसर्चर्स का इश्तराक शामिल है। किसी एक फील्ड के रिसर्चर ने एआई और रोबोटिक्स में काम नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ रिसर्चर मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। और वो कौन कौन से रिसर्चर्स हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो जो जहन में आता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के रिसर्चर्स होंगे। इसके साथ साथ बायोलॉजी, और बायोलॉजी में कौन सी बायोलॉजी? न्यूरो साइंस, न्यूरो साइंस यानी जो सा नर्वस सिस्टम को मतलब स्टडी करने वाले न्यूरो साइंटिस्ट होंगे। उसके अलावा साइकेट्रिस्ट होंगे, साइकेट्रिक्स। उसके अलावा इंजीनियर्स होंगे। उसके अलावा मैथमेटिशियन जो होंगे या मैथमेटिक्स की फील्ड के बंदे होंगे। मुख्तलिफ फील्ड्स के रिसर्चर मिलकर किस में काम कर रहे हैं? रोबोटिक्स में और एआई में काम कर रहे हैं। और कहता है ये मुख्तलिफ फील्ड्स के जो उनसे रिसर्चर्स हैं इनके मिल के काम करने की वजह से मुख्तलिफ जो सी हैं वो एडवांसमेंट आई हैं, यानी कि मुख्तलिफ अचीवमेंट की हैं हमने। अचीवमेंट्स कौन कौन सी अचीवमेंट की है हमने? रोबोटिक
सिस्टम में ऑटोमोटिव सिस्टम को मज़ीद क्या किया है, एडवांस किया है, यानी इसमें मज़ीद जिद्दत लेके आए हैं। उसके अलावा हमने ऑटोनोमस यानी खुदकार व्हीकल्स तैयार किए हैं। ऑटोनोमस व्हीकल से मुराद ऐसी व्हीकल जो विदाउट द हेल्प ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की मदद के बगैर ही खुद चलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो सी व्हीकल्स होती हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस व्हीकल, ठीक है। ये इन्होंने तैयार की है मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने आपस में काम कर कर। उसके अलावा मशीन्स, ठीक है, जदीद जो सी हैं ये डिवेल्प की हैं। उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेजेस में काम किया है, नेचुरल लैंग्वेजेस में काम किया है ये। और ये सारा काम किस वजह से हो रहा है, मुख्तलिफ फील्ड्स के रिसर्चर्स की आपस में कोलेबोरेशन की वजह से, आपस में इश्तराक की वजह से। तो इसका मतलब है साबित हुआ रोबोटिक्स एंड एआई की जो सी फील्ड है ये भी साबित कर रही हैं कि साइंस अकेली फील्ड के तौर पर काम नहीं कर रही, बल्कि कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पर काम कर रही है, यानी बाहमी इश्तराक यानी मिलजुल कर काम कर रही है। और लास्ट जो सी एग्जाम्पल बुक में दी गई है, लास्ट जो सी एग्जाम्पल जो बुक में डिस्कस की गई है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस यानी कि ये जो सी खला है जिसको कास्मोस भी कहते हैं, ठीक है, ये कायनात जो सी है इसको एक्सप्लोर करना। तो याद रखिएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इदारे शामिल हैं, एक तो नासा है, ठीक है। नासा जो सी है जो अमेरिका की एजेंसी है जो स्पेस में है, खला में जो सी है इसकी स्टडी करती है, इसमें अपने जो से बंदे हैं वो भेजती है। उसके अलावा एंड इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जिसको हम ISA भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो सी हैं, जिस तरह पाकिस्तान की जो सी एजेंसी है वो है स्पार्को। कौन सी है, स्पार्को। ये पाकिस्तान की खलाई एजेंसी है, ठीक है, जो खला के मुतालिक स्टडी करती हैं। तो कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में नासा हो गए, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के अंदर सिर्फ एक फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद काम नहीं कर रहे, बल्कि मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनसे अफराद हैं वो काम कर रहे हैं। कौन कौन सी फील्ड्स हैं, सबसे पहले जो उनसे प्लानिटरी साइंस के रिसर्चर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स, तारों वगैरह की स्टडी करने वाले जो उनसे रिसर्चर्स हैं वो इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। उसके अलावा खला में आदमी भेजने हैं तो इंसान की सेहत के मुतालिक भी पढ़ा जाता है, उसका मतलब है बायोलॉजी के रिसर्चर्स भी इसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा इंजीनियर्स भी कुछ इसमें शामिल हैं, यानी इंजीनियरिंग ब्रांच के बंदे भी, रिसर्चर्स भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा मैथ से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनसे अफराद हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये मुख्तलिफ रिसर्चर्स मिलकर एक कोलैबोरेशन बना रहे हैं, और इस कोलैबोरेशन के ज़रिए से क्या किया जा रहा है, स्पेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, यानी कि नई नई चीज़ों को दरियाफ्त किया जा रहा है खला के अंदर। तो कहते हैं ये मुख्तलिफ रिसर्चर्स का मिलकर काम करना, ये इस बात का काम करके स्पेस को एक्सप्लोर करना, ये इस बात का सबूत है कि हमारी साइंस जो सी है वो कोलैबोरेशन के तौर पर यानी बाहमी इश्तराक के तौर पर काम कर रही है। तो मैं अगर आज के लेक्चर की समरी करूँ तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था साइंस एज एन कोलैबोरेटिव फील्ड। हमने ये समझा कि किस तरह साइंस के अंदर मुख्तलिफ फील्ड, फिजिक्स होगी, मैथ होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स मिलकर काम करते हैं, और उनका वाहिद मकसद क्या होता है, किसी चीज़ पर रिसर्च करना, किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो साइंस को दरपेश है उसको क्या करना, हल करना। और हमने मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए समझा भी, हमने मेडिकल रिसर्च के अंदर देखा कि किस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स के बंदे कैंसर को एक्सप्लोर करने में, कैंसर की रिसर्च में मदद कर रहे हैं। हमने ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की मिसाल से समझा। उसके अलावा हमने रोबोटिक एंड AI की फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ रिसर्चर के काम के मुतालिक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर इस लेक्चर के मुतालिक किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।